नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी खबर आई। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जो भी स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं, जो पत्थरबाज होते हैं, उनको लेके एक नया कानून जो है मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। और इस कानून का मूल तत्व जो है वो ये है कि जो भी पत्थरबाजी करेगा, उससे जो भी डैमेज होगा, उसकी डैमेज के रिकवरी के लिए, जितना भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए जो है सरकार पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकती है, वो ऑक्शन किया जाएगा। ये मूल भावना है। ऐसा हुआ क्योंकि अभी हाल ही में उज्जैन, इंदौर और मंदसौर, ये 3 जगहों पे रैली निकल रही थी भगवान राम के लिए जो मंदिर बन रहा है उसके चंदा के लिए, जिसको ये लोग लेफ्टिस्ट जो है राइट विंग कह के कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे कि राइट विंग में होना कोई मतलब राक्षसी कार्य है, कुछ गलत कार्य है, जो भी है। तो उनकी रैली जब जा रही थी ये चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो इन मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरते वक्त इनके ऊपर बहुत ही भारी पत्थरबाजी हुई और उससे जो है काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब जान माल का नुकसान हुआ है। तो और इसमें फिर शिवराज सिंह चौहान ने इस लॉ के बारे में, मतलब इसके नुएंसेस के बारे में डिटेल में बताते हुए कहा कि ये कोई माइनर ऑफेंस नहीं है। इसे पहले जो है एक पेटी क्राइम ट्रीट किया जाता था कि अरे हाँ, पत्थर किसी ने चला दिया, बच्चा है, फलाना ढिमका है। ये अब एक पैटर्न बनता जा रहा है, इसलिए इसको अब हम कोई भी एक पेटी क्राइम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये छोटा मोटा ऑफेंस नहीं है। और ये छोटा मोटा ऑफेंस या अपराध क्यों नहीं है छोटा अपराध? उन्होंने कहा कि ये जो पत्थरबाज होते हैं वो मूलतः सिर्फ पत्थरबाजी करके सीमित नहीं रहते हैं कि किसी जगह पे पत्थर मार दिया, किसी चीज़ पे, प्रॉपर्टी पे पत्थर मारा, बल्कि इनकी पत्थरों से लोग मरते हैं, गंभीर रूप से घायल होते हैं। और यही पत्थरबाज अन्य तरह के सीरियस क्राइम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। जब एक भीड़ निकलती है तो ये लोग सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। कभी थाने में आग लगा दिया, जो बसें हैं स्टेट परिवहन, राज्य परिवहन निगम की, उसकी बसों में आग लगा देते हैं। और तो और कई बार यह भी देखा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसी का दुकान उन्हें मिल गया तो उसमें भी आग लगा दिया, दुकान को तोड़ दिया, पत्थर मार के उसके शटर्स तोड़ दिए, शीशा विशा तोड़ दिया, या फिर कार, जो सड़कों पे कारें खड़ी होती है उसको जो है आग लगा दिया। इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये किसी भी एंगल से एक छोटा अपराध नहीं है और इसको उसी दर्जे के अपराध की तरह ट्रीट करना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा है कि इसमें न सिर्फ फाइन और रिकवरी होगी, बल्कि सज़ा जो है, एक कठोरतम सज़ा जो है, स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो तो लिया ही जाएगा। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको और ये किया जाएगा कि इनको सज़ा भी मिले और डैमेज की रिकवरी भी हो। ये दोनों चीज़ जो है होने वाली है। अब एक और शब्द का उन्होंने उपयोग किया है स्टोन पेल्टर्स के लिए, पत्थरबाजों के लिए, कि ये समाज के दुश्मन हैं और इनको जो है लगातार इनको उसी आलोक में देखा जाना चाहिए कि समाज के दुश्मन कैसे हैं। मैंने अभी बताया आपको कि नुकसान आखिर किसका होता है। एक मॉब जो होता है जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, फेसलेस मॉब जो होती है, वो बढ़ती है। उन्हें यही कॉन्फिडेंस तो होता है अपने आप में कि भीड़ है, भीड़ पे क्या केस चलेगा। और सही मायनों में इस देश में भीड़ पर कोई उस तरह का केस चला नहीं है। ये इंग्लैंड या यूएस नहीं है कि सबके चेहरे को मतलब पहचाना जाए और सबको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में हाजिर किया जाए और उनके ऊपर जो है अलग तरह से धाराएं चले। ये यूएस में होता है, यूके में होता है कि अगर 5000 लोग उस मॉब में शामिल थे तो एवरीबडी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अभी तक ये थोड़ा एक छोटे स्तर पे, पिछले साल हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही थी, जब ये परिवर्तन चौक पे यूपी में, लखनऊ में ये सब जो सीए के विरोध में जो रैलियां हो रही थी फर्जी की, तो उसमें इन्होंने किया था। तो उन्होंने पोस्टर्स लगवाए थे, उससे रिकवरी भी करवाई थी और उन्होंने भी इस पर एक कानून बनाया था। अब जो है शिवराज सिंह चौहान उसी मोड में आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस कानून को बनाने के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और लॉ जो है इस पर बहुत ही जल्द आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इस सेंस में है कि अब वो राज्य, मतलब कुछ राज्य और खास करके भाजपा शासित प्रदेश ही हैं ये सब, ये अब उस खुमारी से जग रहे हैं जहाँ पे इन्होंने बहुत हद तक एक तरह से इग्नोर किया था अपराधों को।
अगर आपने कोई कानून ढंग का नहीं बनाया तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपराध को इग्नोर ही कर रहे थे अभी तक। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस आता है, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, तब शायद इन लोगों को लगा कि नहीं, ये भी रास्ते हैं। और कभी भी अगर आप वोट बैंक की भी राजनीति देखें तो भी कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसमें ये तो एक भावना होती है ना कि वो सेफ एंड साउंड फील करे। ऐसा तो है नहीं कि दंगा होगा तो एक ही समुदाय की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। हाँ, उसके अनुपात में जो है 20% समुदाय विशेष की प्रॉपर्टी को होगा, 80% जो है गैर समुदाय विशेष की प्रॉपर्टी का होता है, क्योंकि दंगे शुरू करने की प्रवृत्ति हमेशा समुदाय विशेष में ही रहती है। तो इन विशेष समुदाय वालों को ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आप कह लीजिए, या फिर इनको एक बहुत लंबी रस्सी पकड़ाई गई थी, लॉन्ग रोप दिया गया था कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है रेगिस्तान में ही पड़े रहना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वही जो है 1000 साल पीछे जो उनके पूर्वज तो खैर टेक्निकली है नहीं, जो भी जिनको मानते हैं अपने आतंकियों, बलात्कारियों, हत्यारों, आक्रांताओं को, उनका जो स्टाइल था, जो भी है इनका पीछे का इनका पास्ट रहा है एक, कि ये दूसरे के अपने मजहब से अलग के लोगों को देखना नहीं चाहते, उनका एग्जिस्टेंस ही इनको पसंद नहीं है। तो वही धीरे धीरे जो है इनके मजहबी स्थलों के द्वारा और इनके जो मजहबी लोग हैं, जो इनके ओपिनियन मेकर्स हैं इनके सोसाइटी के, उन लोगों ने इनको काफ़ी मतलब उकसाया है, अपने प्रोपेगेंडा के लिए प्रयोग में लाया है। तो अंततः इसकी समाप्ति किस पे होती है कि समाज का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। इसमें दूसरी बात ये भी थी कि कुछ लोग इस बात से मतलब नाराज हो जाते हैं कि नहीं, ये जो है पत्थरबाजी के लिए जो लॉ आ रहा है या लव जिहाद के लिए जो लॉ आ रहा है, ऑर्डिनेंस आया है, ये सब जो है एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। अब देखिए, इसमें एक बात अच्छी ये है ना कि कम से कम तुम रियलाइज तो कर रहे हो कि ये सारे दुष्कृत्य जो है एक ही समुदाय का आदमी ज़्यादा करता है। तो ये रियलाइजेशन चाहे वामपंथियों में हो या फिर जो बॉर्डर पे बैठे हुए न्यूट्रल अपने आप को कहने वाले तथाकथित निष्पक्ष लोग हों, उनके भीतर हो, लेकिन कम से कम वो इस बात को तो मान रहे हैं ना कि ये कर कौन रहा है, अगर कोई कर भी रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के तुम बहुत लंबे समय तक बच नहीं सकते, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया, लगातार इस तरह के रिकॉर्ड्स नहीं बन रहे थे, डेटा इस तरह से रिकॉर्ड नहीं होता था कि ये जो रेप हो रहा है, दो धर्म के बंदों के बीच में, लड़के लड़कियों के बीच में शादी हो रही है या किडनैपिंग्स हो रही है, उसमें मजहब का एंगल तलाशा नहीं जा रहा था या उसको इंटरटेन ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसके तरह का कोई लॉ है ही नहीं। मतलब आप डिफाइन करेंगे तब तो कि आपको एक कॉलम बनाना होगा कि मकसद क्या था, ये भागा गया तो उसका मकसद क्या है, फिर उसमें आप एक पैटर्न देखते हैं और उसके बाद एक लॉ जो है फॉर्मुलेट होता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ी। उसी तरह पत्थरबाजी में पैटर्न दिखा, ये कश्मीर में शुरू में होता था, कश्मीर में कह दिया गया कि नहीं डिस्टर्ब एरिया है, लोग जो है नाराज है, फलान, तुम नाराज रहो या जो भी रहो, भारत का संविधान है, भारत का इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये सारा जो है भारत के नागरिकों पे लागू होता है। पसंद नहीं है, यू आर फ्री टू वॉक आउट ऑफ दिस कंट्री। इस देश में रहना है तो यहाँ का नागरिक बन के रहना होगा, तुम एक साथ दो जगह के नागरिक नहीं हो सकते। और इसी कारण जो भी अपराध है, संविधान प्रोटेस्ट का राइट देता है, संविधान डिसएग्रीमेंट का राइट देता है, संविधान डिसेंट का राइट देता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का राइट देता है, लेकिन संविधान पत्थरबाजी का राइट नहीं देता है। और पत्थरबाजी जब तुम अपने घरों पे, छतों पे पत्थर रखने लगते हो, स्टॉक करने लगते हो, और तब तुम जो है चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कानून जो स्पेशल टाइप का कानून ना बने, तो वो दैट इज़ टू मच टू आस्क। ये धीरे धीरे जो है बनाया जाएगा और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जो फाइनली जग रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये मैंने पहले भी कहा, और हो सकता है कि पता नहीं सेंट्रल लीडरशिप से इस तरह का आया हो कि आप लोग जो है इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए और ये जो कोड समाज में है, और क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया, इनका इसी तरह से इनको फ्री हैंड दिया जाता रहा, तो एक दिन सिविल वॉर्स होंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा इस जगह पे,
और जहाँ जहाँ एक ख़ास मजहब 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन में, वहाँ जाके देखिए कि क्या हालत है, वहाँ गैर मजहबी लोगों की क्या हालत है, क्या रहने में उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये सारा डेटा आपके देखने लायक है। मैं मज़हब का नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। कैराना में इन्होंने किया, मेरठ में किया, दिल्ली के कई इलाकों में ये लोग किया, और कश्मीर का तो आपके पास एग्जाम्पल है ही। तो हो सकता है कि योगी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस से अब बाकी के भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है उससे सीख ले रहे हैं, और उस पर अब नए तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, हमें जो है लोगों को भी लॉ एंड ऑर्डर पसंद है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट का माहौल, और ये सारी चीज़ें इतनी लिंक्ड हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश कैसे एक समय में मतलब दुर्दांत आतंकियों और दुर्दांत अपराधियों, गैंगस्टर और फलाना ढिमका से भरा हुआ था, और वहाँ पे सिर्फ एनसीआर इलाके को छोड़ दीजिए तो कहीं पे भी कोई आदमी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। और अब कोरोना के भी टाइम में योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस को देखते हुए कि हम सुनिश्चित करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा, आपके प्लांट पे, आपके फैक्ट्रियों पे, आपके जो भी कामकाज की जगह हैं, ऑफिस स्पेसेज हैं, उस पर किसी तरह का मतलब लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं आएगा। तो ये करके उन्होंने सुनिश्चित किया, और अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। तो हो ना हो, यही लग रहा है कि अगर आर्थिक उन्नति चाहिए, और आर्थिक उन्नति से हर एक तरह का विकास इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ। वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार मिलने से लोगों में वो जो मतलब खलिहर लोग कुछ कुछ उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों में एक तरह देखा गया कि धीरे धीरे उसमें एक स्थिरता आती है। तो इस कारण से भी ये जरूरी है। कई लोग इसे इस्लाम विरोधी और कह रहे हैं कि ये मियाँ मारी है। कल ही मैंने ये टर्म सुना है। नहीं, ये ना तो इस्लाम विरोधी है, ना मियाँ मारी है। अगर आप जो है पत्थरबाजों को अपराधी की तरह नहीं देखते हैं, उन्हें मुसलमान की तरह देखते हैं, या एक ख़ास मजहब से जो है आप उसको अटैच करते हैं, तो ये आपकी समस्या है। कोई आदमी, अब बताइए, इस्लाम तो शांति प्रिय मजहब है ना, शांति प्रिय मजहब का आदमी पत्थर क्यों उठा रहा है? जो ही उसने हाथ में पत्थर उठाया तो उसका ईमान मुसल्लम तो रहा नहीं, तो मुसलमान वैसे भी नहीं रहेगा। आप इस एंगल से देखिए कि शांति प्रिय मजहब के लोग वो भटक रहे हैं, मजहब की राह से भटक रहे हैं, उनको राह पर लाने की एक कवायद है। तुम अपना ईमान मत छोड़ो भाई, तुम्हारे बारे में लिखा जाता है शांति प्रिय लोग हैं। तो शांति प्रिय और पत्थरबाजी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। और ये बहुत ही अच्छा है कि भाजपा शासित राज्य जो हैं उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो अल्पसंख्यकों को लेकर इतने चिंतित हैं कि उनके बच्चे जो है ईमान छोड़ रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, तो उन्हें सही राह पे ये काम तो मुल्ले मौलवियों का है, लेकिन ये बहुत ही मतलब एक सेकुलर ताना बाना जो है इस देश का, उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि जिन लोगों पे हमेशा मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगा है, वो लोग मुसलमानों के बच्चों के लिए, अगर आप मानते हैं कि ये जो पत्थरबाजी जो है या लव जिहाद वाला ये मुसलमानों से ही अटैच्ड है और मियाँ मारी जैसे शब्द यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कैसे सरकार जो है उन्हें ईमान के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे, प्रेम के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे वापस लाने के लिए प्रयासरत है। यही तो सेकुलरिज्म और है क्या? जो एक सत्ता में कोई है और उस पर ठप्पा लगा हुआ है कि ये तो महंत है, ये तो वो है, और उसके बाद भी वो बंदा इतना केयर कर रहा है, ध्यान रख रहा है कि एक समुदाय के लोग अगर भटक रहे हैं तो उनके ऊपर इस तरह के, देखिए मारने पीटने की बात नहीं हो रही है कि ठीक है एक लॉ है, लॉ बनेगा और हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है उन्होंने कितना कर लेगा, एक बच्चा कितनी प्रॉपर्टी तोड़ देगा, 10 लाख का तोड़ देगा, 20 लाख का तोड़ देगा, तो वो रिकवर कर लिया जाएगा उसका घर जमीन मकान बेच करके। और देखिए किसी भी प्रॉपर्टी का इतना मोल नहीं होना चाहिए जीवन में कि एक बंदे को सही रास्ते पर लाए, उसका भविष्य जो है सुधर जाएगा। उसके बदले में क्या है, थोड़ा 10-5 लाख का उसका प्रॉपर्टी जो है उसका नीलामी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को मतलब इसका एक भागीदार बनाना चाहिए और ये एक
बहुत ही अच्छा पीआर एक्सरसाइज है, ये आउटरीच एक्सरसाइज है अल्पसंख्यकों को ये बताने के लिए कि हम न सिर्फ आपके लिए बाकी विकास की योजनाएं ला रहे हैं, बल्कि हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी, मानव विकास के लिए भी आपके, अगर आप मानते हैं कि पत्थरबाज और लव जिहाद वाले सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट करने के लिए किया गया, जो भी लोग मानते हैं, क्योंकि वो जब ये मानते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि ये लोग जो है यही लोग का स्पेशलाइजेशन है, इस तरह की बातें जो भी है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनको तहे दिल से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि भारत के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर की है तो खूबसूरती है कि सेंटर ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया, लेकिन राज्य स्वतंत्र है इस तरह के कानून बनाने के लिए। इससे आपको पता चलता है कि किस तरह का एक अच्छा सामंजस्य है सेंटर और स्टेट के बीच में। फेडरल स्ट्रक्चर की बात जो वामपंथी करते हैं वो यही है कि सरकार जो है सिलेंडर दे रही है, 3 तलाक खत्म करवा रही है, या इस्लाम से जुड़े और भी मुद्दे जो भी हैं, जैसे बाबरी मस्जिद था, उसके कारण मुसलमान भाइयों को कितना कुछ सहना पड़ा है उसे एक मस्जिद के कारण, तो उसका टंटा ही ख़त्म कर दिया गया, उसके जगह अब राम मंदिर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाना चाहिए। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रही है सरकार, और मैं दोनों ही सरकारों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग भी आभार प्रकट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।